जय हिंद, वेलकम बैक। सिर्फ 51,000 रुपीज़ में फ्लैट आपके नाम पे होगा। अगर आपके पास ओन कंट्रीब्यूशन पैसा नहीं है या फिर कम पैसा है तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पहले ऐसे होता था कि लोग जब भी प्रॉपर्टीज़ बाई करने जाते तो लोगों के पास 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख सेविंग्स की रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन आज आपको ऐसा प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ ना, जिसमें अगर आपके पास सिर्फ 51,000 रुपीज़ भी है और आपकी लोन एलिजिबिलिटी अच्छी है तो आप जो है खुद का 1 BHK या फिर 2 BHK खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि 51,000 की बुकिंग है तो डेफिनेटली फ्लैट एक्सपेंसिव होंगे, तो फ्लैट भी जो है अफोर्डेबल सेगमेंट में आएंगे। अब लोकेशन कौन सा है, तो पनवेल के आगे रसायनी करके एक लोकेशन आता है, जिसके कई सारे वीडियोस जो है आपके साथ मैंने शेयर किए, कई सारी इन्फॉर्मेशन दी है। वैसे रसायनी अपने आप में काफ़ी अच्छा लोकेशन है, बिकॉज यहाँ पे रेंटल इनकम काफ़ी अच्छा है, कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। वैसे जो अटल सेतु है, जिसके थ्रू अब मुंबई से लोग नवी मुंबई आराम से 20 मिनट में पहुँच जाता है, वही अटल सेतु आगे जाके कनेक्ट होने वाला है हमारे मुंबई पुणे हाईवे के साथ। और जब ये कनेक्ट होगा तब जो है रसायनी आना लोगों के लिए काफ़ी इजी होने वाला है। तो वैसे रसायनी में तो प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ वैसे धीरे धीरे अप्रिशिएट हो रही है, रेंटल वैल्यू तो अच्छी मिलती है। और आज इसी रसायनी में फिर से एक बार प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूं। तो प्रोजेक्ट जो है मेरे पीछे यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं। तो हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है आपके साथ मैंने कई बार शेयर किया है। सामने की तरफ जो है हम देख सकते हैं शिखर ग्रीन्स का जो है बोर्ड लगा हुआ है, वही कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप डायरेक्ट कॉल करके साइट विजिट के लिए भी आ सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है टोटल डेवलप हो रहा है 10 एकड़ में, जिसमें से फेस 1 था जिसका नाम था ऑर्बिस। तो इसमें 2 टावर थे। जब मैंने पिछली बार आपके साथ वीडियो शेयर किया था तो इसका जो है पोजीशन शुरू हुआ था। तो अब जो है इसमें लोग काफ़ी सारे शिफ्ट हो चुके हैं। उसके पीछे की तरफ यानी इस तरफ अगर हम देखते हैं तो एक टावर जो है वो नियर टू कंप्लीशन है, इसमें भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। और अगर आपको आराम से पोजीशन रिक्वायर्ड है, आपके पास 1-2 साल का समय है या फिर आप लेट पोजीशन लेना चाहते हैं तो आपको इसमें भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। लेकिन ऑर्बिस के साथ साथ सामने की तरफ फेस 2 भी है, जिसका नाम है शिखर ग्रीन। तो पिछली बार जब मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था तो ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो ये होगा एंट्रेंस गेट। हालांकि इसका भी जो है अभी थोड़ा सा काम बाकी है, डेकोरेशन का, थोड़ा ट्री प्लांटेशन का काम बाकी है। रोड तभी पूरा ठीक से बना नहीं था, अब जो है कॉन्क्रीट रोड पूरा रेडी हो चुका है। और यहाँ से जो है आगे की तरफ चलते हैं तो इस तरफ था ऑर्बिस के सामने ये कंक्रीट रोड जो है पूरा इन्होंने रेडी किया है। सामने की तरफ फेस 2 है जिसका नाम है शिखर ग्रीन। तो शिखर ग्रीन में भी आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। जो सामने की तरफ हम देख रहे हैं वो नियर टू कंप्लीशन है, उसके पास में नियर टू कंप्लीशन है, फिर उसके आगे पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं वो आराम से पोजीशन अगर रिक्वायर्ड है तो वैसा भी आप प्रॉपर्टी चॉइस कर सकते हैं। प्री लॉन्च में वगैरह भी इनके पास जो आपको ऑप्शंस मिलते रहेंगे। वैसे इनका ये जो लोकेशन है वो अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है। रीज़न हिल और माउंटेन्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आसपास कई सारी हिल्स आपको देखने मिलेगी। और एग्जैक्ट इसी प्रोजेक्ट के पीछे थोड़ा सा डिस्टेंस पर जो है गई हुई है रिवर। तो ऊपर अगर टेरेस पे जाता है या फिर हायर फ्लोर पे जाते हैं तो रिवर व्यू भी आपको देखने मिलता है, हिल व्यू भी देखने मिलता है। और लोकेशन काफ़ी शानदार है बिकॉज आसपास काफ़ी सारी ग्रीनरी है। चलिए, ये तो हो गई लोकेशन की इन्फॉर्मेशन। प्रोजेक्ट के बारे में डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अब ऐसा है कि बुकिंग अमाउंट कम है या फिर अफोर्डेबल सेगमेंट में ये प्रोजेक्ट आता है, इसलिए आपको एमेनिटीज़ नहीं देखने मिलेगी, ऐसा है नहीं। मेरे पीछे यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो था सामने की तरफ गेट, जो कि जहाँ से मैंने एंट्री ली है। सामने की तरफ ये जो रोड है, मैंने पहले कई बार बताया कि पनवेल प्लस पे से जो है 2 रोड सेपरेट होते हैं। एक होता है हमारा मुंबई पुणे हाईवे, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे, और दूसरा होता है हमारा मुंबई गोवा हाईवे। उसके बीच में जो ट्रायंगल बनता है उसे ट्रायंगल में जो है ये रसायनी सेटल्ड है। और रसायनी के बीच में ये जो रोड है, इस तरफ अगर इस रोड से हम जाते हैं तो हम सीधा सीधा मुंबई पुणे हमारा ओल्ड हाईवे उसको ज्वाइंट होता है। और इस तरफ अगर हम जाते हैं तो हम ज्वाइंट होता है हमारा मुंबई कोकन या फिर मुंबई गोवा हाईवे पे। तो रोड एक्सेसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। जैसे हम उस गेट से अंदर आते हैं तो इस तरफ जो है ये पहले के कंप्लीटेड टावर्स हमें दिखते हैं। तो ये जो टावर्स है उनकी एमेनिटीज आपको यहाँ पे देखने मिलने वाली, फिर चाहे वो गार्डन हो, सीनियर सिटीजन सिट आउट हो, जिम हो, क्लब हाउस हो, जॉगिंग ट्रैक हो, वो सब कुछ जो है यहाँ पे देखने मिलेगा। ऑलरेडी उसका काम भी शुरू हो चुका है। अब सामने की तरफ शिखर ग्रीन है, तो वैसे ही पॉश, लग्जरियस और अच्छी एमेनिटीज़ जो है आपको शिखर ग्रीन्स में भी देखने मिलेगी, जिसमें जिम, गार्डन, स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, क्लब हाउस जैसे सारी एमेनिटीज़ आपको मिलेगी। और साथ ही साथ ऐसा खूबसूरत व्यू भी देखने मिलेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपका फर्स्ट होम होना चाहिए, आपकी लोन एलिजिबिलिटी अच्छी है और आपके पास पैसा नहीं है, तो डेफिनेटली रसायनी में आप फर्स्ट होम ले सकते हैं। बिकॉज कई सारे लोगों ने रसायनी में फर्स्ट होम लिया है जिनको यहाँ से ट्रैवल करना पता है। तो यहाँ से जो है आप पनवेल जा सकते हैं और पनवेल से फिर लोकल ट्रेन मिलती है,
अलग अलग लोकेशंस पे जाने के लिए। तो जिनको ट्रैवलिंग पता है या फिर जो आसपास से बिलोंग करते हैं, जिनको रसाई नहीं नोन है, उन्होंने तो फर्स्ट होम के लिए डेफिनेटली प्रॉपर्टी बाई की है। लेकिन आप नवी मुंबई, थाने इस लोकेशन से बिलोंग करते हो और आपको लगता है कि कहीं पे आपका खूबसूरत सा सेकंड होम हो जहाँ पे रोड एक्सेसिबिलिटी अच्छी हो और सारी बेसिक सुविधाएं मिल जाए, तो डेफिनेटली आपको जो इस प्रोजेक्ट को विजिट करनी चाहिए, जिसका नाम है शिखर ग्रीन। तो दोस्तों एग्जैक्टली प्रोजेक्ट के सामने जो है हम पहुंच चुके हैं। सामने की तरफ जो है हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है ये टावर रेडी हो चुका है। इसके आगे भी जो है आपको धीरे धीरे ऑप्शंस और भी मिलेंगे। जैसे जैसे पीछे की तरफ ऑप्शन मिलेंगे वैसे थोड़ा हाइट बढ़ती जाएगी, बिकॉज मैंने बताया था कि ये हिल व्यू वाले प्रोजेक्ट है, तो हिल के आसपास ही डेवलप हो रहे, तो जैसे जैसे आगे आगे जाओगे थोड़ा सा जो है स्टेप्स जो है वो लैंड का अप होते जाएगा, जिस वजह से थोड़ी सी हाइट जो पीछे की तरफ आपको मिलती है। तो पीछे का भी जो है टावर वो G+7 का ही है, लेकिन थोड़ा सा इस टावर के कंपैरिजन में जो है उसकी हाइट ज़्यादा दिखती है। वैसे इसके पीछे भी जो है आपको अलग अलग फेसेस दिखेंगे जहाँ से आपको जो है खूबसूरत व्यू देखने मिलेगा। अब क्या करता है पीछे की तरफ, यहाँ पे तो JCB वगैरह काम कर रहे हैं, पर इस बिल्डिंग में जो इन्होंने एक शो फ्लैट भी बनाया है और सैम्पल फ्लैट भी बनाया है। तो एक बार जो है इस बिल्डिंग में चलते हैं और शो फ्लैट सैम्पल फ्लैट दोनों देख लेते हैं। एक बार जो है पूरा प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को समझा दूँ, फ्लैट वगैरह दिखा दूँ, फिर जो आपके साथ प्राइसिंग शेयर करता हूँ। तो दोस्तों बिल्डिंग के अंदर ऑलरेडी मैं पहुँच चुका हूँ। पीछे की तरफ जो है हम लॉबी देख सकते हैं। ऐसी बड़ी लॉबी जो है हमको देखने मिलती है इस प्रोजेक्ट में। काफ़ी खूबसूरत चॉइस जो है इसमें हमें देखने मिलता है टाइलिंग का और कलर कॉम्बिनेशन का। लेफ्ट साइड की तरफ इस तरफ जो है 2 लिफ्ट का पैसेज छोड़ा हुआ है। यहाँ पे 2 अलग अलग लिफ्ट इंस्टॉल होगी। इसके अलावा इस तरफ जो है वो हमें स्टेयरकेस देखने मिलता है। थोड़ा सा जो है मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। तो ऐसे जो है इस तरफ हमें फ्लैट देखने मिलते हैं। आगे की तरफ और थोड़ा सा चलते हैं तो वेंटिलेशन के लिए राइट और लेफ्ट साइड की तरफ जो है विंडो दी हुई है, ताकि आपके लॉबी में भी जो है थोड़ा सा ये एरिया आपको फील हो, थोड़ा सा वेंटिलेशन अच्छा रहे। सामने की तरफ जैसे हम पहुँचते हैं हमें देखने मिलता है इस तरफ जो कि इन्होंने बनाया हुआ है शो फ्लैट। तो शो फ्लैट क्या होता है? तो जनरली कहीं पर भी हम जाते हैं तो जो फ्लैट हमें फर्नीचर के साथ दिखाए जाते हैं वो होते हैं शो फ्लैट, क्योंकि वो शो पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। तो उसमें जो भी फर्नीचर्स होते हैं या फिर जो भी इक्विपमेंट लगे होते हैं या फिर जो लाइटिंग्स लगी होती है वो मिलती नहीं है। हाँ, पर जब भी लोग विजिट के लिए तो लोगों को आइडिया आ सके कि किस तरीके से आपका फर्नीचर बन सकता है, हो सकता है और कितना स्पेस बच सकता है। उसलिए अभी ये ट्रेंड निकला है कि एक शो फ्लैट बना के रखते हैं ताकि लोगों को आइडिया मिले। चलिए सबसे पहले जो शो फ्लैट आपको दिखाता हूँ, फिर जो है आपको सैंपल फ्लैट भी दिखाने वाला हूँ। तो ऐसा कुछ जो है इन्होंने एंट्रेंस बना के रखा हुआ है। थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं तो ये हमें देखने मिलता है हमारा लिविंग रूम। तो सामने की तरफ यहाँ पे सिटिंग है। अभी के लिए इन्होंने क्या किया, सामने की तरफ किचन था, जो वॉल थी वो कट कर दी और सामने की तरफ यहाँ इन्होंने जिसे हम बार काउंटर कह सकते हैं या फिर डाइनिंग एरिया भी कह सकते हैं या डाइनिंग टेबल भी कह सकते हैं, वो बनाया। और सामने की तरफ फ्रेंच विंडो इन्होंने दिया हुआ है, अभी कर्टन्स लगाए और सामने की तरफ जो है काम चल रहा है, इसके लिए इसे अभी किया हुआ है पैक। पर आई एम श्योर जब भी आप विजिट के लिए आओगे तो आपको ऐसा ओपन व्यू देखने मिलेगा। वैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काफ़ी हुआ है, तो जो भी फ्लैट आप चॉइस करें उस पर्टिकुलर फ्लैट में भी आप जा सकते हैं और व्यू देख सकते हैं। तो सामने की तरफ किचन है, उसके ऊपर तो डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस तरफ इन्होंने बनाया सामने की तरफ हमारा टीवी यूनिट। तो जो भी आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा वो जो है आपका आराम से सामने की तरफ फिट होगा। और एक बार जो है आपको ये डोर बंद करके दिखाता हूँ। तो डोर बंद करने के बाद आपका जो वॉल होगा वो कुछ इस तरीके से दिख सकता है। अब ये था इंफोटेनमेंट सिस्टम का स्पेस। इसके अलावा सामने की तरफ यहाँ पे जो है हमें देखने मिलती है सिटिंग, कुछ ऐसा डिज़ाइनिंग किया हुआ। लाइट्स इन्होंने काफ़ी अच्छे चॉइस किए हुए हैं। इस तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ से शुरू होता है हमारा किचन एरिया। तो जैसा हम आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने यहाँ पे मॉड्यूलर किचन करके दिखाया हुआ है कि कितना स्टोरेज आपको मिल सकता है। सामने की तरफ अगर हम देखते हैं तो बड़ा सा विंडो देखने मिलता है। उसके बाहर भी एक गैलरी हमें अवेलेबल हो जाती है जहाँ पे आप डस्टबिन रख सकते हैं या फिर आपका ड्राई एरिया भी बना सकते हैं। वॉशिंग मशीन वगैरह भी इसमें आराम से फिट हो जाता है। वैसे ऐसी बालकनी जो है आपको लिविंग रूम में भी मिल जाती है। एग्जैक्टली इस तरफ से अगर हम देखते हैं तो सामने एग्जैक्टली जो स्पेस था बीच में जो सेपरेट करता हमारे लिविंग रूम को, किचन को, बेडरूम को और WC शावर एरिया को, तो उस स्पेस से थोड़ा आगे चलते हैं तो इस डोर को हम कर देते हैं ओपन। तो काफ़ी बड़ा और शानदार जो है यहाँ पे हमें WC शावर एरिया देखने मिलता है जो कि L शेप में आता है।
चलिए इसके साथ जो है फिर से अगर हम बाहर आते हैं और इस तरफ अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो ये था हमारा लिविंग रूम। इस तरफ मैंने आपको दिखाया था WC शावर एरिया, इस तरफ आता है किचन, और सामने अगर मैं आगे चलता हूँ तो यहाँ से शुरू होता है हमारा मास्टर बेड। तो ऑलरेडी मास्टर बेड में एंटर करने के बाद हम देख सकते हैं पूरा फर्नीचर जो है इसमें इंस्टॉल हो चुका है, कर्टन सारे लग चुके हैं, इस तरफ जो है हमारा बेड लग चुका है और सामने की तरफ काफ़ी बड़ा जो है इन्होंने स्टोरेज बनाया हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरा स्टोरेज बनाने के बाद भी बहुत स्पेस हमारे पास बच जाता है। हम देख सकते हैं जो हमारा बेड है उसके तीनों साइड से जो है हमें ओपन स्पेस अवेलेबल हो जाता है। चलिए इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ जो आता है हमारा मास्टर बेड का वॉशरूम। तो इसमें भी जो है आपको गुड इनफ साइज देखने मिलेगी। टाइल्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। सामने की तरफ अगर बात करें तो ये है आपका डाइवर्टर का सिस्टम पूरा, जहाँ से आप गर्म और ठंडा पानी ले सकते हैं। सामने की तरफ है शावर का नोजल और इस तरफ जो है आप आपका गीज़र इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसकी वायरिंग की सिस्टम जो है आपको यहाँ पर देखने मिलती है। और सामने की तरफ जो स्पेस हमें दिख रहा है यहाँ पे फिट होगा आपका वेस्टर्न कमोड। तो दोस्तों ये था 1 BHK। अब जो है मैं आपको 2 BHK दिखाऊंगा, लेकिन ये जो 1 BHK है वो था आपका शो फ्लैट। अब चलते हैं हम सैंपल फ्लैट में। तो दोस्तों इस तरफ मैंने आपको 1 BHK दिखाया था, एग्जैक्ट उसके बाजू वाला जो फ्लैट है ये है 2 BHK का। तो यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा एंटर कर लेते हैं 2 BHK में। तो 2 BHK का जो लिविंग रूम है ऑफ कोर्स वो तो एल शेप होना ही था। तो हम देख सकते हैं इस तरफ जो है ये अलग से पैसेज देखने मिलता है जो कि लिविंग रूम को एल शेप में कन्वर्ट करता है। इस तरफ अगर हम देखते हैं तो ये आता है हमारा फ्रंट साइड का एरिया। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा आपको लेके चलता हूँ तो पहले वाले 1 BHK में थोड़ा सा नेट वगैरह से पैक किया हुआ था तो बाहर का जो है वो पोर्शन देखने नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे ओपन है तो ये देखने मिल रहा है। तो ऐसी बड़ी बालकनी देखने मिलती है जहाँ से जो है ऐसा शानदार व्यू हमें देखने मिलता है। तो फेस 1 जो ऑर्बिस था वो मैंने आपको दिखा दिया, जो 2 बड़े टावर्स थे जो रेडी हो चुके हैं, पोजीशन दे दिया जा चुका है। उसके आगे हम देखते हैं कि दूसरा टावर भी रेडी होने जा रहा है। बीच में ये कॉन्क्रीट रोड है जो कि हमें शिखर ग्रीन के पास लेके आता है। यहाँ से चलते हैं फिर हम आगे की तरफ। तो सामने की विंडो में मैंने आपको बताया था व्यू कैसा होगा और वो थी बालकनी। इस तरफ फिर से जो है आपका डाइनिंग एरिया आप बना सकते हैं। आगे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ तो सीधा इस तरफ भी जो है काफ़ी स्पेशियस और बड़ा सा जो है हमें देखने मिलता है 2 BHK विद दी डबल प्लेटफॉर्म। एक होगा आपका एक्चुअल प्लेटफॉर्म जो कि कुकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरा होगा आपका सर्विस प्लेटफॉर्म जो चॉपिंग और कटिंग के लिए काम आएगा। और 2 प्लेटफॉर्म है जिस वजह से जो है काफ़ी स्टोरेज भी आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म के नीचे और ऊपर भी जो है काफ़ी स्टोरेज आप बना सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ मुझे अच्छी क्या लगी तो यहाँ पे डेडिकेटली एक स्पेस दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर के लिए। तो बाहर की तरफ जो है आपका कोई भी एक्सेस सामान या इलेक्ट्रॉनिक्स आने वाला नहीं है। वैसे यहाँ पर भी बड़ी विंडो दी हुई है। उसके बाहर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखने मिलता है हमें ऐसा बालकनी और सामने की तरफ ऐसा व्यू। तो सामने भी जो ट्रायंगल बना है वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे जो है क्लब हाउस वगैरह आने वाला है। तो व्यू जो है काफ़ी अच्छा और शानदार इस प्रोजेक्ट से आपको देखने मिलेगा। वैसे इस तरफ चलते हैं हम फिर से बाहर की तरफ। तो जैसे हम लिविंग रूम में आते हैं इस तरफ जो है आपको मैंने किचन बताया था और सामने की तरफ जो है एक बीच में स्पेस दिखता है। उस स्पेस से हम आगे चलते हैं तो राइट साइड की तरफ जो है हमें देखने मिलता है। तो सामने की तरफ फिर से अगेन यहाँ पे हमें कॉमन WC और शावर एरिया देखने मिलता है। वहाँ से अगर हम बाहर चलते हैं तो बीच में ये जो पैसेज है जो सेपरेट करता है हमारे 2 बेडरूम, किचन और WC शावर एरिया को, वहाँ से अगर चलते हैं आगे तो लेफ़्ट साइड की तरफ अगेन बड़ा सा स्पेशियस कॉमन बेडरूम देखने मिलता है। तो जिसके अंदर भी आप एंटर करते हैं तो काफ़ी स्पेशियस तो आप फील करोगे, लेकिन साथ ही साथ अगेन सामने की तरफ बड़ा विंडो देखने मिलता है, बालकनी बड़ी देखने मिलती है और ऐसा खूबसूरत व्यू देखने मिलता है। अब इस बालकनी में अच्छी बात क्या है तो ये बालकनी आपकी अटैच्ड है, जॉइंट है सीधा सीधा मास्टर बेड के साथ। तो काफ़ी बड़ा स्पेस जो है यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। यहाँ से फिर से चलते हैं हम बाहर की तरफ और आते हैं इस पैसेज में। तो ये वो स्पेस है जहाँ से हमने कॉमन बेडरूम में एंट्री ली थी। लेफ्ट साइड की तरफ, राइट की तरफ आपका WC शावर एरिया है। तो सामने की तरफ जो फ्रेम है वो फ्रेम है हमारे मास्टर बेड की। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं राइट साइड में अगेन हमें WC शावर एरिया देखने मिलता है जो कि हमारे मास्टर बेड के साथ अटैच्ड है।
अब यहाँ से हम चलते हैं आगे की तरफ। तो इस मास्टर बेड में थोड़ा सा प्राइवेसी स्पेस भी हमें देखने मिलता है, तो उससे थोड़ा आगे हम चलते हैं तो यहाँ से हमें देखने मिलता है ऐसा बड़ा बेडरूम जो कि काफ़ी स्पेशियस है, और सामने की तरफ देखने मिलती है बड़ी विंडो, जहाँ से अगेन हम देख सकते हैं ये बालकनी जो कि आपकी अटैच्ड होती है बाजू के कॉमन बेडरूम के साथ, और सामने ऐसा व्यू देखने मिलता है। तो दोस्तों 1 BHK जो कि फर्नीचर के साथ था, यानी कि जो शो फ्लैट था वो मैंने आपको दिखा दिया। अब जो है आपको सैम्पल फ्लैट भी 2 BHK मैंने दिखा दिया है। थोड़ा सा अंदाज़ा आता है किस तरीके से जो है प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हो सकता है, कैसी फिनिशिंग मिल सकती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि पहले का फेस इन्होंने डिलीवर्ड किया है, पहले की बिल्डिंग डिलीवर्ड की है, तो उसको भी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट, आपकी बिल्डिंग, आपका जो फ्लैट होगा किस तरीके से डेवलप होता है। वैसे यहाँ से अगर मैं आगे की तरफ चलूँगा तो कोशिश करूँगा जो पहले की रेडी बिल्डिंग है उसमें से कुछ शॉट्स आपको दिखाऊं, कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, लॉबी वगैरह तो एटलीस्ट दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों 1 BHK 2 BHK दोनों आपको मैंने दिखा दिए। अब जो है मैं ऑफिस पे जाने वाला हूँ, जो साइड ऑफिस है वहाँ पे जाके जो है प्रोजेक्ट की डिटेल्स लूँगा, ब्राउचर्स वगैरह आपके साथ शेयर करूँगा। मिलेनियम ग्रुप का कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, कुछ भी इन्फॉर्मेशन में स्किप कर देता हूँ, या फिर आपके कुछ डाउट है या फिर साइट विजिट करनी तो उन्हें आप कॉल कर सकते हैं। साइट विजिट के लिए भी पिकअप ड्रॉप फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अब यहाँ पे रुका हूँ तो ये जो इनका कंप्लीटेड प्रोजेक्ट था उसकी जो है आपको लॉबी दिखाने वाला हूँ। तो सामने की तरफ जो है हम लॉबी देख सकते हैं। तो आपके जो भी प्रोजेक्ट्स रेडी होंगे वो ऐसे ही शानदार लॉबी के साथ रेडी होंगे। पहले के जो टावर्स है उसमें जो है ऐसे ही लॉबी दी हुई है, तो डेफिनेटली आगे के भी जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो भी ऐसे ही खूबसूरत लॉबी के साथ ही डेवलप होने वाले हैं। तो ऐसा जो है कुछ माहौल हमें देखने मिलता है लॉबी जो कि पहले के प्रोजेक्ट्स में या फिर पहले के बिल्डिंग्स में है। इसके बाद जो है आगे की तरफ जो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है वो भी हमें देखने मिलता है। एक बार थोड़ा सा रोड की तरफ मैं चलता हूँ तो ये सामने जो रोड है वो हम देख सकते हैं, और सामने की तरफ जो सेकंड फेस है जिसका नाम है शिखर ग्रीन वो दिखाई देता है। फिलहाल मैं चलता हूँ इस तरफ जहाँ पे इनका साइड ऑफिस है। तो दोस्तों शिखर ग्रीन ये जो प्रोजेक्ट है मिलेनियम ग्रुप का है, इसकी मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ पूरी शेयर कर दी है। प्राइसिंग आपके साथ शेयर करनी बाकी है, वो डेफिनेटली करने वाला हूँ। एक बार जो है ब्राउचर देख लीजिए, फिर जो है प्राइसिंग आपके साथ शेयर करना थोड़ा सा काफ़ी आसान होने वाला है। तो ऐसा ब्राउचर जो है हमें शिखर ग्रीन का देखने मिलता है। वैसे आप साइट विजिट के लिए आओगे तो ये ब्राउचर तो आपको मिलेगा, पर आप उन्हें कॉल करते हैं तो इसका सॉफ्ट कॉपी जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा आपके व्हाट्सएप पे। तो ऐसे एलिवेशंस जो है इसमें हमें देखने मिलते हैं। सामने की तरफ जो है पूरे एलिवेशंस और नाइट व्यू यहाँ पे दिखाया हुआ है। थोड़ी सी प्रोजेक्ट की डिटेलिंग जो है यहाँ पर इसमें हमें देखने मिलती है। किस तरीके से टावर सेटल्ड होने वाले और कैसा एलिवेशन प्रॉपर होने वाला है वो भी इसमें दिखाया हुआ है। वैसे प्रोजेक्ट के जो फीचर्स है जैसे G+7 है, 7 बिल्डिंग है, 342 यूनिट्स है, टाउनशिप है, 40% ओपन स्पेस है, 180 डिग्री व्यू जो है नेचुरल नेचर व्यू आपको देखने मिलने वाला है। लग्जरियस अपार्टमेंट जिसमें देखने मिलेंगे 1 BHK और 2 BHK के। तो ऐसा जो है पूरा डिटेलिंग है। अब ये जो है समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। ये सामने की तरफ जो रोड है जिसका मैंने आपको डिस्कशन किया था कि जो ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे है उसको और हमारे कोकण हाईवे को जो है ये वाला रोड ज्वाइन करता है। और सामने की तरफ ये जो फेस है इसमें से ये जो टावर्स है इसका पोजीशन दे दिया चुका है। ये अभी नियर टू कंप्लीशन है और इसका काम अभी शुरू है। तो ये था ऑर्बिस के सामने से ये कॉन्क्रीट रोड है। इस तरफ अगर हम देखते हैं तो जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्लब हाउस, जिम, गार्डन, स्विमिंग पूल ऐसे एमिनिटीज आएगी वो भी यहाँ पे दिखाई हुई है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये दूसरा फेज शुरू होता है जिसका नाम है शिखर ग्रीन। तो किस तरीके से टावर्स पूरे सेटल होने वाले हैं ये भी आपको देखने मिलने वाला है। और इसी के आगे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें देखने मिलती है एमिनिटीज़। तो एमिनिटीज़ जो है मेजॉरिटी सारी आपको इस प्रोजेक्ट में देखने मिलती है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो 1 BHK शुरू होता है सिर्फ और सिर्फ 21 लाख रुपए से, और 2 BHK शुरू होता है 29,90,000 से। इसमें गवर्नमेंट टैक्सेस अलग से प्लस होंगे। पर अच्छी बात क्या है कि आपके पास 51,000 भी है तो आप इसमें प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कोई हिडन चार्जेस नहीं है। आप सीधा सीधा आइए, प्रॉपर्टी बुक कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। सिर्फ आपकी लोन एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है। अगर आपकी लोन एलिजिबिलिटी अच्छी है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मिलेनियम ग्रुप का काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। नवी मुंबई में काफ़ी जगह पे इन्होंने कंस्ट्रक्शंस किए। पहले भी उनके मैंने जो वीडियो कवर किए थे उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वो भी आप जो है जाकर देख सकते हैं। वैसे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपसे मिलते रहूँगा ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।